दोस्त, क्या इंसान वास्तव में बंदर से बना है? अगर हाँ, तो फिर आज भी बंदर क्यों मौजूद है? अगर नहीं, तो फिर एवोल्यूशंस का मतलब क्या है? दोस्त, ये एवोल्यूशंस एक ऐसा मुद्दा है जिस पर भारत में बहुत ज़्यादा गलतफहमियां फैलाई गई हैं। आज भी लोगों को जो एवोल्यूशंस है वो थ्योरी वो सही से समझ में नहीं आती। दोस्त, जब भी एवोल्यूशंस का नाम आता है तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक तस्वीर आती है जिसमें एक बंदर धीरे धीरे इंसान बनता जा रहा है। दोस्त, एवोल्यूशंस का मतलब ये नहीं होता। एवोल्यूशंस का मतलब होता है कि एक पीढ़ी में दर पीढ़ी जो है बहुत सारी पीढ़ियों के अंदर आने वाले छोटे बदलाव, इसको एवोल्यूशंस बोलते हैं। एवोल्यूशंस कोई एक प्रजाति में नहीं होता। एवोल्यूशंस एक साथ में बहुत सारी प्रजातियों में साथ में होता है। एक जेनेटिक बदलाव है जो समय के अंतराल के हिसाब से होता है, इसको एवोल्यूशंस बोलते हैं। मैं एवोल्यूशंस को आपको एक बहुत ही साधारण से उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए एक इलाके में सफ़ेद और भूरे खरगोश थे, लेकिन उस एरिया में बर्फ पड़ती थी। तो क्या होता है कि जो सफ़ेद खरगोश हैं वो बर्फ़ में छुप जाते हैं, इसलिए उनका शिकार कम होता है। लेकिन जो भूरे खरगोश होते हैं उनको चील ऊपर से ही देख लेती है, क्योंकि उनका रंग बर्फ़ से अलग होता है, इसलिए उनका ज़्यादा शिकार होता है। इसलिए धीरे धीरे उस इलाके में जो भूरे खरगोश है वो कम होते चले जाते हैं और जो सफ़ेद खरगोश है वो बच जाते हैं। वही सफ़ेद खरगोश आगे जाके अपनी प्रजातियां बढ़ाएंगे, बच्चे पैदा करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, जिससे धीरे धीरे जो उनकी संख्या है, जनसंख्या है, वो बढ़ती चली जाएगी और जो बुरे खरगोश हैं वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। इसी तरह जो है एवोल्यूशन काम करता है, पीढ़ी दर पीढ़ी नेचुरल सिलेक्शन काम करता है। कुछ प्रजातियां जिनको रिवॉर्ड मिलता है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाती है और कुछ प्रजातियां जो संघर्ष नहीं कर पाती, जो एटमॉस्फेयर के हिसाब से सूटेबल नहीं होती, वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। एवोल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि इंसान बंदर से पैदा होता है। एवोल्यूशन ये कहता है कि इंसान के और बंदर के जो पूर्वज थे वो साझा थे, यानी कि एक कॉमन पूर्वज था जिससे एक लाइन बंदर की चलती है और एक लाइन इंसान की चलती है। ये ठीक ऐसे है, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे आप हैं और आपके चचेरे भाई हैं जिनके दादाजी एक ही थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने चचेरे भाई की औलाद हैं। यानी कि आप और आपके चचेरे भाई जिस एक लाइन से आते हैं, आपके जो पूर्वज हैं वो कॉमन थे, वो एक ही थे। इसलिए ये सबसे बड़ी गलतफहमी है एवोल्यूशन के बारे में, जो लोग कहते हैं कि इंसान बंदर से पैदा हुआ है। बंदर से इंसान नहीं पैदा हुआ है। इंसान के और बंदर के जो पूर्वज थे वो कॉमन थे, वो एक साझा एंसेस्टर थे। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि एवोल्यूशन के सबूत क्या हैं। दोस्तों, एवोल्यूशन के बहुत मल्टीपल सबूत हैं। जैसे जीवाश्म होते हैं, डीएनए जो है पूरा का पूरा प्रूव करता है कि एवोल्यूशन होता है। वहीं पर कंपैरेटिव एनाटॉमी होती है, यानी कि शारीरिक रचना सेम होती है। दूसरी चीज़ अगर वहाँ पे देखेंगे तो जो भ्रूण विज्ञान है वो पूरा प्रूव करता है कि एवोल्यूशन होता है। और अगर हम चिंपैंजी और इंसान का जो डीएनए देखते हैं वो 99% मैच करता है, जिससे हमें ये सीधा पता चलता है कि जो चिंपैंजी और इंसान है वो किसी एक ही कॉमन पूर्वज से आए हैं, जिससे जो एवोल्यूशन होता है दोस्त वो प्रूव हो जाता है। सो दोस्तों, एवोल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि एक जानवर दूसरे जानवर में बदल जाता है। एवोल्यूशन का मतलब होता है कि जीवों के अंदर छोटे छोटे अनुवांशिक बदलाव होते हैं जो लाखों साल तक जमा होते रहते हैं और लाखों साल के बाद में बिल्कुल एक डिफरेंट स्पीशीज तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, जुड़े रहिए मेरे साथ में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एवोल्यूशन के अंदर नेचुरल सिलेक्शन काम करता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई, और दोस्तों प्लीज़ फॉलो जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।